बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौलाना फजल रहमान इंतहाई अजीब मौलवी है। पाकिस्तान के तमाम सेकुलर और लिबरल तबकों की तरफ से हमेशा तनकीद की ज़ेद में रहने वाला ये मौलवी अजीब तबीयत का मालिक है। किसी लिबरल और सेकुलर से शिकवा नहीं करता कि मैं क्यों हदफ तनकीद हूँ। इस पर करप्शन के इल्जामात तो लगाए गए, लेकिन शदीद तरीन मुखालिफ चीफ जस्टिस और शदीद तरीन मुखालिफ हुकूमत गवर्नमेंट मिलकर भी इस मौलवी के खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं बना सके। नेब और एंटी करप्शन के इदारों में तो इसके खिलाफ कभी कोई दरख्वास्त पेश भी नहीं की गई। इफ्तिखार चौधरी जैसे मुखालिफ चीफ जस्टिस इस पर कोई केस नहीं बना सका। इस पर और इसकी हमायत पर दहशतगर्दी के इल्जाम तो लगाए गए, लेकिन कभी किसी थाने में इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े बड़े सियासतदानों को किरोना बनाकर इस्तेमाल किया, लेकिन इस मौलवी के शदीद तरीन मुखालिफ भी एतराफ कर रहे हैं कि यह मौलवी कभी भी एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा नहीं बना। इस पर हर हुकूमत में शामिल रहने के इल्जाम लगाए गए, लेकिन उसने अपनी पूरी सियासी कैरियर में सिर्फ मौजूदा टेन्योर के साथ 3 बार हुकूमत का इत्तेहादी रहे हैं। ये मौलवी अपने 10-12 मेंबरान के साथ किसी भी हुकूमत के लिए अहमियत रखता है, जो कि बड़े बड़े सियासी पार्टी अपने मुतालिबात मनवाने में नाकाम रहते हैं। इस मौलवी ने इंतहाई मुश्किल वक्त में अपने मसलक को और खुसूसन अपने जुमात को इंतहा पसंदी से ऐसा अंदाज से खींचकर बाहर निकाला कि खुद उनके कारकुनों को भी पता नहीं चला। पाकिस्तान की मीडिया जो बाल के ख्याल उतारने और पगड़ियां उछालने में महारत रखती है और दीनदार लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, इसके बावजूद इस मौलवी के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के सिवा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सकी। 35 साल सियासत में रहने के बावजूद आज तक इस मौलवी का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सेकुलर कुव्वतों की शदीद तरीन मुखालिफ और अपोजिशन में होने के बावजूद गुज़श्ता 10 साल में सारी सूबाई हुकूमती मशीनरी मौलाना या इनके किसी भाई या बेटे या किसी पार्टी लीडर के खिलाफ करप्शन का एक केस नहीं बना सकी। पाकिस्तान के लाखों उलमा 30-35 साल से इसकी क़यादत पर मुतमईन रहते आए हैं और आज भी ये मौलवी लाखों उलमा का कायद माना जाता है। मदरसों, खानकाहों, तबलीग और तनसीब से वाबस्ता उलमा इस मौलवी को अपना कायद समझते हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस जैसे फसीह व बलीग और मुदल्लिल गुफ्तगू करने वाला सियासी लीडर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। इसकी पूरी तकरीर में अगर कोई ढूंढना भी चाहे तो एक लफ्ज भी जरूरत से ज्यादा उन्हें नहीं मिलेगा। अब जरा आप सबको दावत फिक्र दे रहा हूं कि वज़ीर-ए-आज़म को करप्शन पर घर भेजने वाला चीफ जस्टिस क्या इस मौलवी से डरता है? इस पर करप्शन का केस क्यों नहीं चलाता? इमरान खान जिसे शदीद तरीन सियासी मुखालिफ इस पर करप्शन का केस क्यों नहीं दायर कर सका? कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर कानून शिकनी के इल्जामात या कोई केस क्यों दर्ज नहीं कर सके? अदालतें मुखालिफ होने के बावजूद एक बार इसको बुलाकर करप्शन के बारे में सवाल क्यों नहीं करते कि ये मौलवी इतना ताकतवर है कि नेब से लेकर एस्टेब्लिशमेंट तक, अदालतों से लेकर हुकूमतों तक सब के सब इस मौलवी का एहतसाब करने से डरते हैं? आखिर वजह क्या है? सिर्फ तासुब? उतार पेंगो तासुब के चश्मे और सोचो कि आखिर इस मौलवी के सामने तमाम इदारे बेबस क्यों है? करप्शन ये करता है, अदालतों पे तनकीद ये करता है, फिर कवरियत ये फैलाता है, पाकिस्तान को ये लूटता है, मुल्क को ये बर्बाद करता है, लेकिन तमाम इदारे 30 साल से तमाशा देख रहे हैं और एक शख्स पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है। क्या ऐसा मुमकिन है? हरगिज नहीं। अगर इस मुल्क में हुक्मरान घर भेजे जाते हैं और हुक्मरानों को जेल की हवा खानी पड़ती है, तो इस मौलवी को गिरफ्त में लाना और इसका एहतसाब करना कोई मुश्किल काम नहीं। कानून से यह बरातर नहीं, फिर भी इस पर कोई केस नहीं बनता, इसकी कोई एहतसाब करने की जरूरत नहीं करता। तो मान जाओ कि मौलवी कानून का पाबंद, करप्शन से पाक, फिरकावरियत से दूर, आइन का मुहाफिज, मुल्क का वफादार और इस्लामी इक़दार और कवानीन का पहरेदार और मुहब्ब वतन सियासी लीडर है। इख्तिलाफ राय आपका हक बनता है, लेकिन गैर अखलाकी और गैर शाइस्ता जुबान से परहेज करें। शुक्रिया।